हेलो। मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। इस सीरीज में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जीके और जीएस के जो है बार बार पूछे गए प्रश्न हैं उसको जो है करेंगे। इसमें 100 महत्वपूर्ण सवाल है जो कि वन लाइनर है। आज जो है इस सीरीज का जो है पार्ट 1 है जो कि सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी बेस पे आधारित प्रश्न है। इस सीरीज में जो है हम लोग 5000 से एवं प्रश्नों को जो है करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। कर कि श्री भागवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये जॉन विल्किंस ने जो है श्रीमद् भागवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कर कि लौह व रक्त की नीति जो है अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो ये बलबन था। लौह व रक्त की नीति जो है अपनाने वाला भारतीय सुल्तान बलबन था। कह रहे कि बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। कह रहे कि वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो वर्ण व्यवस्था जो है आर्य सभ्यता की देन है। भारत का जो है सबसे प्राचीनतम अजायब घर जो है कोलकाता अजायब घर है। भारत का जो है सबसे प्राचीनतम अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। 5 नदियों की भूमि जो है किससे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहते हैं। कह रहे कि मनुष्य में जो है रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है होता है? तो ये एरिथ्रोसाइट के कारण जो है लाल रंग होता है। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक के जो 1934 में किसने लिखी थी? तो सर विश्वेश्वरैया जो है प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक लिखे थे। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर जो है किस शहर में स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर का जो ऐतिहासिक मंदिर है वो उज्जैन में स्थित है। कर कि पंडित नेहरू ने जो है किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? तो ये भारत के जो है बड़े बांध जो थे उसको जो है पंडित नेहरू ने जो है आधुनिक भारत की मंदिर कहा था। गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है पटना में और 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को जो है क्या नाम दिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत या इंडिया जो है कहा गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री को जो है संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? तो ये चौधरी चरण सिंह थे और इनकी समाधि स्थल जो है इसको किसान घाट कहते हैं। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को जो है किसान घाट कहा जाता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम बार केंद्र में गठित जो है गैर कांग्रेसी सरकार जो है का प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये मोरारजी देसाई जो है प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री बने थे। बीजक जो है किसकी रचना है? तो बीजक जो है कबीरदास की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय भारत का आखिरी जो है अंग्रेजी वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। करो या मरो का नारा जो है करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है 1942 में दिए थे। आगे कह रहे कि सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम केरल में स्थित है। आगे चलते हैं तो कह रहे कन्याकुमारी शहर जो है कहाँ पर बसा हुआ है? तो कन्याकुमारी शहर जो है तमिलनाडु में बसा हुआ है। कह रहे कि भारत में जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है कौन सा है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ उत्पादित होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम जो है कर्नाटक में उत्पादित होता है। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है।
विवेकानंद स्मारक जो है कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है तमिलनाडु में स्थित है। किसने कहा था कि मध्य रात्रि के चक्कर में जब सारा संसार जो है, यहाँ पर सारा संसार सोता है, सारा संसार जो है सोता है, तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जो है जाग उठेगा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। गद्य और पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो ये यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में है। कह रहे कि सर्वप्रथम जो है किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये गौतमी जो है, दूसरे नंबर पर जो है नंदा है और तीसरे नंबर पर यशोधरा है। पहला नंबर जो है गौतमी, ये बौद्ध धर्म को धारण की थी, दूसरे नंबर पर नंदा है और तीसरे नंबर पर जो है यशोधरा है। किस नेता ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। 1857 की क्रांति के समय जो है ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पार्मस्टन थे। पार्मस्टन जो है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बंदा बहादुर ने किए थे। कर कि ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम फोस्टर है। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक एम फोस्टर है। नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका में स्थित है। कह रहे कि अलील समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो है शुरू किए थे। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो ये कृष्ण नदी पर बना है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। द जीन डिनकर्स पुस्तक के किसकी है? द जीन डिनकर्स पुस्तक जो है अरुंधति राय की है। किस देश की संसद को जो है संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को जो है संसद की जननी कहा जाता है। चीन में जो है लाल क्रांति जो है कब हुआ था? तो 1949 को जो है चीन में लाल क्रांति हुआ था। कांसा जो है मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और टीन का जो है मिश्र धातु है कांसा। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, ये किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो है किस वर्ष में बना था? तो ये 1963 ईस्वी में बना था भाखड़ा नागल बांध। सार्क की स्थापना जो है कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सांपोंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो सांपोंस जो है अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं। कर्क तेनालीराम जो है किनके दरबारी कवि थे? तो तेनालीराम जो है कृष्ण देव राय के जो है दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो धौलपुर हाउस जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो है कार्यालय है। कर्क 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों को जोड़ती है? तो ये अमेरिका और कनाडा को जो है 49वीं समानांतर रेखा जो है जोड़ती है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो है सुई से इलाज करने की तरीका है जो चीन में विकसित हुआ था। डायलिसिस जो है, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये गुर्दे का कार्य नहीं करने पर जो है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, गुर्दे के कार्य करने के लिए। वर्तमान में जो है पंचाल किस नाम से जाना जाता है? तो पंचाल को जो है वर्तमान में पंजाब के रूप में जाना जाता है। रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो ये भारत और पाकिस्तान की जो है सीमा रेखा है। मैकमोहन सीमा रेखा जो है भारत और चीन की बीच सीमा रेखा है। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? तो ये अकबर ने जो है स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध कराए थे। कर्क शब्द टी जो है किस खेल से संबंधित है? शब्द टी जो है गोल्फ से संबंधित है। गरजने वाला चालीसा यानी रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो ये पछुआ पौने हैं।
पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है किस दिशा पर घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी जो है घूमती है। कर्क निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहीं यदि दूर दृष्टि दोष में पूछ दे तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो औरंगजेब की माँ का नाम जो है मुमताज महल नाम था। कर के राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग जो है कैसा होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो है अशोक चक्र का रंग जो है नेवी ब्लू यानी गहरा नीला होता है। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है कौन सा है? तो ये वीणा है। कर के सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का ताप जो है क्या होता है? तो सेंटीग्रेड में जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं कहते हैं फ़ारेनहाइट में तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट, और वहीं केल्विन में जो है 310 केल्विन होता है। सेंटीग्रेड में जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और केल्विन में पूछते तो 310 केल्विन होता है। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? तो थॉमस जेफरसन ने जो है अमेरिका में आज़ादी की घोषणा किया था। अरे कौन सा देश जो है 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस जो है 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे। संसार का सबसे बड़ा जो है डाक नेटवर्क किस देश का है? तो ये भारत का है। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है भारत का है। कर के संसद भवन पर जो है आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो ये 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, और मुंबई पर कहे तो 26 नवंबर 2008 को हुआ था। कर के सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये इल्तुतमिश थे जो कि इक्तादारी प्रथा जो है चलाए थे। कर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये दादा भाई नौरोजी जो है, जिसे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ये 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी? तो ये राजा राम मोहन राय की हुई थी, लंदन में हुआ था, और 1833 में हुआ था इनकी मृत्यु। भारत का जो है सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य। कह रहे कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक जो है कौन है? तो टिम्स वर्नर्स ली है। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कह रहे कि शिव समुद्रम जो है पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। सबसे उच्च किस्म का कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है, और सबसे निम्न किस्म का कोयला कहे तो पीट होता है। कर की सिनेगॉग जो है किस धर्म की आराधना स्थल है? तो ये यहूदी का जो है आराधना स्थल जो है सिनेगॉग कहा जाता है उसको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है प्रसिद्ध दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में है। कर के सन 1969 में जो है भारत में कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का 1969 में, और 1980 में जो है 6 बैंकों का किया गया था। मोटर वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में जो है कौन सा दर्पण का उपयोग में लाया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग जो है मोटर वाहन के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। कर के वोट की सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
भारत का पहला वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे। मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है भारत में कहाँ पर है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है मुंबई में है। मुंबई में जो है मोहम्मद अली जिन्ना का जो है घर है। भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश, अब कर लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में है तो जम्मू कश्मीर में है। भारत का जो है कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा के नाम से जो है अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। ये पुराना नाम जो है अरुणाचल प्रदेश का नेफा है। लौंग पौधे के कौन से भाग से जो है प्राप्त होता है? लौंग जो है कौन पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो ये पुष्प के कलिया से प्राप्त होता है। अद्वैतवाद अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो श्री शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इलायची की पहाड़ियाँ जो है भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। करके माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो पंडित रविशंकर जो है माई म्यूजिक माई पुस्तक के लेखक हैं। आम बजट जो है कौन पेश करता है? तो देश का वित्त मंत्री जो है आम बजट को पेश करता है। गांधी जी का प्रिय गीत जो है वैष्णो जन ते तेने कहिए किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। कौन से सत्याग्रह के बाद जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो ये दांडी मार्च के बाद जो है ये साबरमती आश्रम को जो है छोड़ दिए थे। ये दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को जो है स्टार्ट हुआ था। एलिसा टेस्ट जो है किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है HIV संक्रमण के लिए ये किया जाता है। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप जो है कोलोन ये किसने तैयार किया था? तो ये इयान विल्टन ने जो है 1996 में किए थे। के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है। चित्रकला जो है निहालचंद राजा सावंत सिंह जो कि राजस्थान के थे। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत उत्पादन जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस नहर को शाश्वत नहर भी कहा जाता है? तो ये रोम नहर को जो है शाश्वत नहर कहा जाता है। भारत में जो है तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो ये पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती जो है भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का जो है किसने चलाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने जो है रुपए का सिक्का चलाया था। करके 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय का कूट नाम क्या था? तो ये ऑपरेशन शक्ति था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? तो ये लुईस 14वां का जो है कथन है। ये फ्रांस का जो है था। राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया था? तो ये थॉमस पेन ने जो है राइट ऑफ मैन पुस्तक की रचना किए थे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।